हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को डील करेंगे। तो उसको देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने डिस्कशन पे। ठीक है, तो हम लोग पहले ये कर लेते हैं, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है ऊपर, यहाँ दिख रहा है ना, उसमें देखना जरा सा। क्षारक है, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं ना। ठीक है, इसमें हमारे पास टॉपिक क्या क्या है डिस्कस करने को। कुल मिलाकर के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यही सारा टॉपिक। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इन सारे टॉपिक को क्या करेंगे आज अपने क्लास में। लगभग ये 30 से 40 मिनट के बीच का वीडियो होगा हमारा। ठीक है, इसमें हम इन सारे टॉपिक्स को, जैसे अम्ल, क्षार, लवण, सूचक, पीएच स्केल, लवण का पीएच किसके किसके साथ कैसा कैसा होता है, सो ये सारा का सारा कंपाउंड हम लोग देखेंगे भी। इसका क्या फार्मूला होता है उसको भी समझेंगे, पूरे प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, अम्ल। ओवरव्यू हमारा पूरा का पूरा अम्ल समझ में आ गया कि अम्ल क्या होता है भैया। स्वाद में खट्टा होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, H+ आयन प्रदान करता है, इसका लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान जितना कम होता है ये उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, उतना ही अम्लीय होता है। प्रबल अम्ल का उदाहरण हम लोग HCl, H2SO4 और HNO3 देख लिए, है ना। दुर्बल अम्ल का उदाहरण CH3COOH, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल देख लिए। वही बात करें सांद्र अम्ल का, तो जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल, तो जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो तथा जल की मात्रा अधिक हो उसी को क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अम्ल जो है धातु और अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अम्ल में ही। तो अम्ल धातु और अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है इसको हम देखते हैं। क्या देता है ना, क्या बनता है कंपाउंड, इसके बारे में बात करते हैं। तो धातु प्लस अम्ल जैसा ही मिलता है, ये क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं हम। उदाहरण क्या है, तो Zn जिंक है प्लस HCl, है ना। ये हमारा क्या है, अम्ल है, प्रबल अम्ल है। और इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl प्लस H2 गैस निकलेगा। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे, H2 हो जाएगा। Cl 2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, आ जाएगा संतुलित। ठीक है, क्योंकि वो फाइनली निकालेगा क्या ही, H2 गैस निकालेगा। तो संतुलित भी कर लिए, यहाँ पे संतुलित करना हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है हमको। ठीक है, ठीक है। अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया होता है ना। धातु जो भी होगा उसका ऑक्साइड का मतलब क्या है कि धातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड के साथ भी अम्ल का क्या होगा, अभिक्रिया होगा। अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल, तो क्या बनाता है, लवण और जल। अब धातु का ऑक्साइड क्या है, हम लोग इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे CuO क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, हाँ, HCl कंपाउंड मिलता है तो क्या बनाएगा, CuCl2 क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H2O, यही बनाएगा। याद रखना है कि कैसे क्या बनाता है। देखो, अम्ल क्या है, एसिड है, इसका स्वाद खट्टा होता है, पीएच 7 से कम होता है, H+ आयन प्रदान करता है, लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच जितना कम होगा उतना ही वो क्या होगा, अम्लीय होगा। प्रबल अम्ल के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, दुर्बल अम्ल के उदाहरण दिए हुए हैं, और सांद्र अम्ल और उसके बाद तनु अम्ल के डेफिनेशन वहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि उसका पीएच 0 के आसपास होगा। ठीक है, वो प्रबल अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल मतलब जिसका पीएच 7 के आसपास होगा
वो दुर्बल अम्ल। सांद्र में तो वो समझ रहे हो अम्ल का मात्रा घट बढ़ होगा, है ना, उसी की बात कर रहा है। उसके बाद अम्ल का धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया वहाँ पे दिया हुआ है। तो अम्ल का अभिक्रिया जो है, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, वो हमारा लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा। तो कहाँ पे हाइड्रोजन देगा और कहाँ पे जल देगा? अगर धातु का ऑक्साइड होगा तो वो जल देगा, और धातु का क्या होगा, ऑक्साइड नहीं होगा, सीधे धातु होगा तो क्या क्या देगा हमको, हाइड्रोजन देगा। ठीक है, बस इतना ही था, हो गया। इसको मिटाते हैं। क्षारक की बात करते हैं, है ना। सभी क्षार जो है क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, मालूम है। ठीक है, क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बेस कहते हैं, ऊपर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में कहे तो ये स्वाद में क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, होता है। ठीक है, पीएच मान इसका क्या होता है, 7 से ज्यादा। पीएच मान 7 से अधिक होता है इसका, होता है कि नहीं होता है। ये OH माइनस आयन प्रदान करता है। ये लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है ना। ये लिटमस को नीला कर देता है। पीएच पर इसका मान जितना अधिक होगा यह उतना ही क्षारकीय होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्षार क्या क्या होता है, तो क्षार जो होता है हमारा वो होता है NaOH, ठीक है, KOH, उसके बाद है MgOH का होल ट्वाइस। प्रबल क्षारक क्या है, प्रबल क्षारक क्या है, तो प्रबल क्षारक में भी NaOH आता है, KOH इसमें भी आता है प्रबल क्षारक में भी, और CaOH का होल ट्वाइस इसमें भी आता है ना। तो ये प्रबल क्षारक है। दुर्बल क्षारक क्या है, दुर्बल क्षारक क्या है, तो दुर्बल क्षारक जो होगा हमारा वो होगा NH4OH। ठीक है, OH ग्रुप है, इसका मतलब जान रहे हो, अल्कोहल वाला ग्रुप है, समझ रहे हो ना। अब प्रबल और दुर्बल कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, उसमें तो हम तुम्हारे ये क्या बोलते हैं एसिड वाले में तो हम उतना नहीं डिस्कस किए हैं कि वो कैसे पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे बता देते हैं, वहाँ पे मिस कर गए थे। देखो यहाँ पे सिंगल Na है और सिंगल OH है, सब सिंगल सिंगल है, दिख रहा है ना। ठीक है, OH ज़्यादा है वो ठीक है, OH ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये OH कम है और NH4 है, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जहाँ पे ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा तो ये दुर्बल क्षारक होगा, और ये दोनों बराबर होगा तो प्रबल क्षारक होगा, या फिर ये ज़्यादा होगा, OH ज़्यादा होगा तो वो प्रबल क्षारक होगा। जिसका जितना ज़्यादा OH होगा वो उतना ही प्रबल क्षारक। ठीक है, तो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार क्या बनाता है, तो हम लोग देखते हैं। धातु का क्षार के साथ अभिक्रिया होता है तो लवण और हाइड्रोजन निकलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, NaOH, ये तो धातु है, धातु है, बगलोल आदमी। धातु क्या होगा, Zn A प्लस NaOH, ये क्या है, क्षार है ना। इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnO2 A प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, समझ रहे हो। Na2ZnO2 बनाएगा ये, A प्लस H2 गैस देगा, यानी कि ये धातु का ऑक्साइड ही बना करके रह जाएगा
ऑक्साइड नहीं कहें इसको, चूंकि एक से अधिक धातु है और फिर ऑक्सीजन भी है, इसलिए क्या होगा, ये लवण ही बना करके रह जाएगा, साथ में हाइड्रोजन दे देगा और कहेगा कि जाइए अब हो गया काम, है ना। हाइड्रोजन को लेकर के एक टेस्ट होता है, ठीक है, उसका नाम है पॉप टेस्ट। जानते हो, सुने हो कभी नाम? पॉप टेस्ट क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं क्षार पे। ऊपर वाले समीकरण को तो संतुलित ही अरे कर देंगे। यहाँ पे देखो Zn एक ही है, Zn एक ही है, Na2 है, Na2 है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, हो गया, ठीक है। O2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, H2 हो गया, काम खत्म, ठीक है। और कुछ संतुलित करना है इसमें? नहीं। देखो यहाँ पे पॉप टेस्ट की बात कर रहे थे। पॉप टेस्ट में क्या करते हैं ना कि जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, छोटा सा, उस कंटेनर में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है केवल भरा हुआ, ठीक है, केवल हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को, जलते हुए मोमबत्ती को ले जाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती बुझ जाता है। क्यों क्यों बुझता, बताओ। देखो जैसे ही ये हमारे पास है ना, ये मोमबत्ती है जो कि लगभग जल रहा है, पता नहीं जल रहा है कि नहीं जल रहा है, लेकिन लगभग जल रहा है। इसको जैसे ही हाइड्रोजन के साथ ले जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ ले जाते हैं, हम जानते हैं कि आग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगता है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है, मतलब अंतरिक्ष में आग लग ही नहीं सकता है, कभी नहीं लग सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन के पास में ले जाते हैं मोमबत्ती के लीप को, ये जल रहा है, सो इसको जैसे ही हम ले जाते हैं, क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जल रहा होता है, ये दोनों मिल करके H2O बना देता है। क्या बना देता है? H2O बना देता है, ठीक है। और H2O बनाता है तो ये पानी हो गया, पानी हो गया तो मोमबत्ती क्या होगा, बुझ जाएगा। और ये अचानक से होता है, इसलिए पॉप का आवाज़ निकलता है, पॉप का आवाज़ निकलता है और वो मोमबत्ती बुझ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन O2 प्लस H2 जब मिलता है तो H2O बनता है और ये क्या होता है, बुझ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 से कर देंगे, हो जाएगा संतुलित, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही कंडीशन होता है। ये मोमबत्ती का नीब में होता है O2, मतलब वहाँ पे जो जल रहा होता है वो O2 के प्रेजेंस में ही जलता है, ठीक है। तो अब आते हैं क्षार पे। तो क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया देख लिए। क्षार जो है ना, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्षार अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल करता है, अम्ल करता है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन क्षार नहीं करता है, ठीक है। तो अम्ल का धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, तो अम्ल लिखते हैं और धातु का बाइकार्बोनेट लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे धातु का बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल, इससे बनेगा लवण प्लस CO2 प्लस जल, ठीक है। तो ये बनाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, धातु का बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो धातु का बाइकार्बोनेट है यहाँ पे NaHCO3, ठीक है। प्लस इसके साथ कोई अम्ल डालेंगे, अम्ल में क्या डालें हम लोग, तो वही HCl, प्रबल अम्ल हमको दिख रहा है, इसके साथ ये डाल दिए। तो यहाँ से ये क्या बनाएगा, तो देखो यहाँ से बनाएगा NaCl बनाएगा ना, NaCl प्लस CO2 बनाएगा, CO2 प्लस H2O, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ध्यान में रखोगे कि बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, 2 चीज़ फिक्स बनाएगा, वो लवण तो बनाएगा ही, साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ये जरूर बनाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट जैसे ही होता है हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या होता है, ऐड हो जाता है, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या पानी भी बनाएगा, ठीक है। और कार्बोनेट है मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3 है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, बस इतना ही ध्यान में रखना कि बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल मिलता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार करें तो देखो यहाँ पे क्षार क्या होता है, बेस का स्वाद कैसा होता है, pH मान इसका कितना होता है,
और OH आयन प्रदान करता है ये, माइनस लिटमस पत्र को क्या करता है ये, नीला कर देता है। pH मान इसका क्या होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा, क्षारकीय होगा। ठीक है, क्षार के उदाहरण क्या क्या है, NaOH, KOH और MgOH का होल ट्वाइस। हम बताए हैं जिसमें OH का मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रबल क्षारकीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबल क्षारकीय में क्या NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस दिया हुआ है। मतलब ये क्या है, प्रबल क्षारकीय। और दुर्बल क्षारकीय क्या होगा, जिसमें OH तो एक ही रहेगा लेकिन हमारे पास और जो कंपाउंड दिया हुआ है वो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा दुर्बल क्षारक होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। तो क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, तो धातु प्लस क्षार मिलता है तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे धातु Zn है, Zn मतलब जिंक होता है। ठीक है, तो जिंक के साथ जैसे ही क्षार मिलता है NaOH, ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ठीक है, तो ये क्या बनाता है हमारा Na2ZnO2 प्लस H2, मतलब यहाँ पे लवण बनाता है प्लस यहाँ पे क्या करता है, जल देता है। पॉप टेस्ट हम लोग समझ लिए। पॉप टेस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे ही मोमबत्ती का नीब आता है वो क्या होता है, बुझ जाता है और पॉप पॉप का आवाज़ निकलता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। पॉप, तो ये और ये दोनों हो गया। अब लवण की बात करते हैं, क्या है, लवण को हम लोग बोलते हैं साल्ट। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक ये है लवण। जब यहाँ पे लिखते हैं, जब प्रबल अम्ल जो प्रबल क्षारक जो है आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में अभिक्रिया करके हमें लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके हमें क्या करते हैं, लवण प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखे एक दो चीज़ और देखे हैं। क्या देखे हैं, तो लवण प्राप्त करने के लिए धातु के साथ अगर हम धातु के साथ अगर हम क्षार का अभिक्रिया करा देते हैं, है ना, तो भी हमारे पास लवण मिल जाता है। मतलब कोई भी धातु के साथ अगर हम क्षारक का अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास लवण और क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है ना। तो यहाँ से समझ में आ गया हमको कि हमको लवण भी मिल जाएगा। तो लवण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, धातु को क्षार के साथ अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, लवण मिल जाएगा। धातु को अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, धातु के साथ अम्ल का भी अभिक्रिया होगा तो क्या मिलेगा, लवण और जल नहीं, हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है ना। केवल धातु के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगा, क्या होगा, धातु ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल का अभिक्रिया होगा तो वहाँ पर भी हमको लवण मिलेगा, लिखे हैं, और यहाँ पे क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्षार के साथ अभिक्रिया होगा तो यहाँ जल नहीं, क्या होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही मिलेगा। ठीक है, बस हो गया, इतना ही चीज़ है। तो धातु के साथ क्षार का अभिक्रिया होगा तो लवण और हाइड्रोजन मिलेगा। या धातु के साथ अगर अम्ल का अभिक्रिया होगा तो लवण और हाइड्रोजन मिलेगा। धातु के ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल का अभिक्रिया होगा तो क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। तो सब जगह हमको लवण बनता हुआ मिल रहा है ना। अगर हमारा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों आपस में मिल जाएगा तो भी क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा ना। कैसे देखते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक ये जो है ना, इसका उदाहरण एक देखते हैं। जैसे प्रबल अम्ल हम लोग किसको मानते हैं, HCl, और प्रबल क्षारक क्या मानते हैं, NaOH को मानते हैं ना। तो इससे क्या बनाएगा हमारा, NaCl प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमको लवण मिल रहा है,
और जल भी मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार है। और देखो ये कैसे दे रहा है, लवण और जल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया क्या? तो लवण का देख लिए ना कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लवण का, बात की है यहाँ पे लवण का कुछ पीएच दिया हुआ है। तो लवण का पीएच समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि पीएच मान के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सूचक है। सूचक को समझते हैं और फिर पीएच मान को देखते हैं। अब बात करते हैं किसका, यहाँ देखो सूचक का क्या है, सूचक। सूचक। सूचक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर। ये गाड़ी का इंडिकेटर नहीं है। सूचक कितने तरह का होता है, हम लोग इसके बारे में बात किए थे ना। सूचक का प्रकार, इसका प्रकार कितना है, 3 प्रकार का सूचक होता है ना। एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम और तीसरा गंधीय। 3 प्रकार का सूचक है। 4 तरह का सूचक है प्राकृतिक सूचक में। एक लिटमस है, एक लाल पत्ता गोभी का रस है, एक हल्दी का है और चौथा क्या है, हाइड्रेजिया के फूल का रस। ठीक है, तो लिटमस पत्र पर अम्ल डालते हैं तो लाल, क्षार डालते हैं तो नीला। लाल पत्ता गोभी के रस पे अगर ये अम्ल डालते हैं तो लाल हो जाता है और क्षार डालते हैं तो हरा। हल्दी पे कोई बदलाव नहीं होता है अम्ल डालने पे और क्षार डालने पे लाल रंग का हो जाता है। और हाइड्रेजिया के फूल के रस की बात करें तो ये अम्ल डालने पे नीला और क्षार डालने पे गुलाबी रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब एक होता है फिनोल्फ्थैलीन और एक होता है मैथिल ऑरेंज। क्या होता है, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थैलीन कहता है, ठीक है, इसका अगर बात करें ऐसा ही डब्बा बना लेते हैं इसका भी। और इसका हम बात करते हैं ये अम्ल का और इधर क्षार का। ठीक है, तो फिनोल्फ्थैलीन जो है वो क्या प्रदान करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है हमको, तो ये रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, वहीं क्षार क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। क्या, गुलाबी रंग प्रदान करता है क्षार। वही बात करें मैथिल ऑरेंज का, तो मैथिल ऑरेंज जो है वो लाल रंग प्रदान करता है अम्ल के साथ, और क्षार के साथ कौन सा रंग प्रदान करता है, पीला। ठीक है, हो गया। तो ये हमको चेक करने का तरीका है, इसके बारे में बताएंगे अभी कैसे किए थे हम लोग पिछले दिन। ठीक है, अब गंधीय सूचक में बात करें। गंधीय सूचक में कितने सूचक है, तो इसमें 3 तरह के सूचक है। एक होता है प्याज का रस। क्या है, प्याज का रस। प्याज का रस, लौंग का तेल। अच्छा, लौंग का तेल। और तीसरा वैनिला। क्या होता है, वैनिला। वैनिला। प्याज का रस अगर अम्ल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल के साथ मिलेगा तो तीखा स्वाद देगा। क्या देगा, तीखा स्वाद। स्वाद नहीं, गंध। क्या होगा, गंध। तीखा गंध। ठीक है, जो बोलो वही बोल देती है। ठीक है, क्षार के साथ मिलेगा तो कोई गंध नहीं। यहाँ पे कोई गंध नहीं। नो स्मेल, नो स्मेल। क्षार के साथ कोई भी गंधीय अभिक्रिया नहीं होता है ना, कोई गंध नहीं देता है। अगर लौंग के तेल के साथ कहे तो समान गंध रहती है, जैसा गंध था वैसा ही गंध रहता है। मतलब जैसा था, जैसा का वैसा। समझना क्या कर रहा है कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक 4 तरह के होते हैं। लिटमस होता है, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी और हाइड्रेजिया फूल का रस। ठीक है,
लिटमस को अम्ल लाल करता है, क्षार नीला करता है। पत्ता गोभी के रस को अम्ल लाल करता है, क्षार हरा करता है। हल्दी को अम्ल कोई रंग नहीं मतलब कोई चेंज नहीं करता है, और क्षार क्या कर देता है, उसको लाल कर देता है। और हाइड्रेजिया के फूल को अम्ल क्या करता है, नीला, और क्षार गुलाबी करता है। ठीक है, याद रखना ये सबको। कृत्रिम में आए तो फिनोल्फ्थैलीन है और मेथिल ऑरेंज है। फिनोल्फ्थैलीन अम्ल के साथ रंगहीन बन जाता है, वहीं क्षार के साथ ये गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ लाल होता है और क्षार के साथ पीला। और गंधीय की बात करें तो गंधीय में प्याज का रस तीखा देता है। अब बाकी सब जैसा का तैसा रहता है, क्षार से कोई भी गंध नहीं निकलता है अलग तरह का। ठीक है, हाँ। हो गया। दूसरा टॉपिक है पीएच स्केल। क्या है पीएच स्केल? पीएच स्केल? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है नहीं है उसकी बात करता है। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, क्या होता है? क्षमता। तो हाइड्रोजन का कितना क्षमता है उसकी बात करेगा। एक हम पीएच स्केल पहले बना लेते हैं। ये हमारा पीएच स्केल है कुल मिलाकर के। ठीक है, 7 जो होता है, 7 भैया जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमको लगता है कि हम काहे उदासीन है, हमारा जन्म 7 तारीख को हुआ था, इसलिए हम बीच में रहते हैं, ना इन्ने के ना उन्ने के, है ना। कोई बात नहीं है। फिल्म में 2 हीरो रहता है और दोनों अपोजिट रहता है और दोनों में मार होता है, तो या तो एगो मर जाता है या दोनों मर जाता है, और नहीं तो क्या होता है, दोनों में दोस्ती हो जाता है, भाई भाई बन जाता है, दोस्त दोस्त बन जाता है, होता है ना। तो वही होता है, बड़का बड़का गैंग जब मिलता है ना, लड़ता है तो खूब पीटेगा पिटाएगा और उसके बाद दोस्ती हो जाएगा, वो दोनों मिल करके एगो और बड़का गैंग बन गया, अब वो किसी और से लड़ने के लिए तैयार है। वही हाल है, या तो वो शांत हो जाएगा नहीं तो और भयानक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया में क्या होता है, हमारा उदासीन हो जाता है। ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या मिलता है, दोनों मिलता है तो उदासीन हो जाता है, कहता है कि अब हम कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पानी कुछ करता है? नहीं। पानी कुछ होता है तो हाथ जलता है? नहीं ना। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल की बात कर रहा है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल मतलब किस में हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, किस में हाइड्रोजन कम होगा, है ना। OH माइनस दे रहा है, यहाँ H प्लस दे रहा है, H प्लस आयन है, मतलब इसके पास H का ज़्यादा है, इसके पास H ज़्यादा है, ये देता है ना, ये दे रहा है, और इसके पास OH ये कम है। ठीक है, तो ये समझ लोगे। यहाँ सिंपल सी बात है, इधर जाएगा दाहिने तरफ जाएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, बाएं तरफ जाएगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, इसके उल्टा वो होता है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जलीय विलयन के साथ अम्ल और क्षारक को थोड़ा देखें। हाँ। ये टॉपिक होगा तुम्हारे चैप्टर में। है। ठीक है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, एगो शब्द लिखे थे, बोले थे ना तुम लोगों को कि ज़्यादा बकबक करने वाला, ज़्यादा रुक जाओ, ज़्यादा बकबक करने वाला, ठीक है, अगर वो लड़का होगा तो हमारा क्या बनेगा, भरभितना चाचा। ठीक है, और लड़की होगी तो क्या बनेगी, थकलिया चाची। भकोलिया चाची। ठीक है, अब तुम लोग खुद डिसाइड करो कि तुम लोगों को क्या बनना है। कुछ नहीं, इसमें से बतियाना है, मतलब भकोलिया चाची और भरभितना चाचा बनना है तो कोई बात नहीं है, तो बनो। एक वर्ड लिख दीजिए जो इस बार जो होगा ना, इस बार इस वाले कैमरा से फोटो करके बीच में बस एडिट करके पेस्ट कर देना है, जिस समय बोलोगे उसी समय। चिंता मत करो। और जो नहीं बोलेगा उसका भी कुछ लिख दीजिए। अभी तो तुम ज़्यादा बोल रही हो, बना देंगे, चुपचाप रहो नहीं तो। ठीक है, यहाँ पे देखो, जलीय विलयन के साथ अगर अभिक्रिया होता है अम्ल का और क्षारक का, तो क्या होता है, जलीय विलयन के साथ जाएगा। इसका मतलब सीधा सी बात है कि अम्ल के साथ अगर जल को मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा,
हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और अगर क्षारक के साथ अगर हम क्या करते हैं, जलीय विलयन अगर डालते हैं तो क्या बनाएगा हमारा, क्या देगा, OH माइनस देगा। क्या देगा, OH माइनस देगा यहाँ पे, क्षारक के साथ बनाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे H3O प्लस दे रहा था, यहाँ पे OH माइनस देगा, ठीक है। मतलब क्षारक कोई भी हो सकता है। क्षारक में हमारा जैसे NaOH ये क्षारक है, अगर इसको H2O के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, Na प्लस बनेगा ना, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा हमको, OH माइनस प्रोवाइड करेगा। तो ये किसके साथ मिलता है तो क्या बनाता है, ये पता चल गया कि यहाँ पे अम्ल के साथ अगर जलीय विलयन का अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, मतलब H3O प्लस बनाएगा, ठीक है। वहीं क्षारक के साथ जलीय विलयन का अभिक्रिया होता है तो OH माइनस बनाएगा। ये अलग अलग कंपाउंड क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो कहा जाता है क्या कि अगर तुम्हारे पास एक जगह अम्ल है, एक जगह क्षार है, ठीक है, यहाँ पे अम्ल है, हम इसकी बात करते हैं अम्ल, और यहाँ पानी की बात करते हैं, क्षार की नहीं करते। अम्ल है और पानी है, ठीक है। इसमें लेकर के अगर तुम पानी मिलाओगे और इस वाले में लेकर के तुम क्या मिलाओगे, क्या होगा, कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कौन सा तुमको ले डूबेगा, अम्ल में पानी, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि अम्ल में जैसे ही हम पानी डालते हैं तो अम्ल क्या होता है, ऊष्माक्षेपी नेचर का होता है ना, तो वो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, वो ऊपर की ओर भागना शुरू करेगा। तो हो सकता है कि अम्ल में जब तुम पानी डालो तो पूरा उड़ कर, जैसे कि पूरा एक्यूरेट मतलब प्योर तेजाब रखा हुआ है और उसमें लेकर के तुम सीधे पानी ऊपर से मिला दिए तो इट में भी कि वो ब्लास्ट कर जाए, ठीक है। इट में भी कि उसमें से मतलब बहुत बड़ा फुहारा निकले, पूरा का पूरा चेहरा खराब कर दे। हाँ, अगर तेजाब में डायरेक्ट पानी डाल देते तो पानी रख करके अगर, लेकिन वही उल्टा करते हैं, पानी में अगर थोड़ा थोड़ा तेजाब डालते हैं तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तेजाब में सीधे पानी डाल देते तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कभी भी, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। हाँ, तो क्या होता है, पौधे और पशु दोनों के दोनों पीएच के साथ बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील कहने का मतलब क्या कि तुम धूल के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होगे तो तुमको धूल में जाते ही खांसी आने लगेगा, छींक आने लगेगा, है ना। मतलब तुम्हारा बॉडी बहुत संवेदनशील है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हमारा शरीर उदासीनता से लेकर के क्षारकीयता तक काम करता है, 7.8 तक काम करता है। मतलब हमारे शरीर के किसी भी अंग का पीएच मान जो है वो 7 से कम न के बराबर होता है ना, 7 से अधिक ही होता है और 7.8 तक ही होता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा होने का कारण भी जानते हो, जो फैक्ट्री का धुआं जो जाता है, ठीक है, फैक्ट्री का धुआं जाता है जाकर के ऊपर में बादल में जाकर के संघनित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उस बादल को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। और उसके बाद जो वर्षा होता है, ऐसे शुद्ध जल जो होता है, वर्षा का जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, लेकिन जो ऊपर में चला जाता है, जो अम्लीय हो जाता है, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम हो जाता है, 5.6 के आसपास हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब बारिश होता है तो क्या हो जाता है, वो अम्लीय वर्षा कहलाता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा कहने का मतलब क्या है कि जो भवन के रंगों को भी खराब कर देता है। जैसे वहाँ पे ताजमहल का नाम सुने हो, ताजमहल का रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आसपास में जो भी कारखाने से धुआं निकलता है ना, वो जा करके उस पर एसिड रेन कराता है, ठीक है, जिसके कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। इसी वजह से ताजमहल के कुछ किलोमीटर के रेडियस में एरिया में क्या किया गया है कि बहुत सारे कल कारखानों को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है। मिट्टी के पीएच का भी बहुत महत्व है। जैसे तुम्हारे कभी कभी खेत में जाकर के देखना क्या होगा कि पूरा एकदम भूरा भूरा टाइप का मट्टी बिखरा हुआ है, वाइट कलर का, लगता है कि नमक बिछाया हुआ है, होता है ना। तो यदि किसी स्थान का पीएच
मान कम या अधिक होता है तो उनमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षारक मिलाया जाता है, उसको उदासीन बनाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा क्षारकीय हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अम्ल वाला खाद मिलाते हैं, तो क्या होता है अम्ल खाद मिल करके, अब बताए तो है थोड़ा देर पहले कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है, उदासीन बनता है ना। और हमको तो मिट्टी को उदासीन ही बनाना है ना। तो क्या करते हैं हम लोग कि अगर अम्लीयता बढ़ गया तो क्षार मिलाते हैं और क्षारीयता बढ़ गया तो अम्ल मिलाते हैं, और उससे क्या करते हैं अपनी मिट्टी को उदासीन बनाते हैं, और जिससे हमारा उपज क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि हमारे पाचन तंत्र की बात करते हैं। हमारे बॉडी में भी पाचन तंत्र है, वो भी पीएच पे ही काम करता है ना। जैसे हम लोग नमकीन खाते हैं बहुत सारा, जो खट्टा बिल्कुल नहीं होता है, तो उसको पचाने के लिए एसिड निकलेगा, तभी उसको उदासीन बनाएगा तो पचेगा। मतलब हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार क्या होता है, पीएच, उस पीएच वाला क्या होता है, सेक्रेशन, हार्मोन्स का सेक्रेशन या फिर क्या कहें, लिक्विड का सेक्रेशन होगा, जिसके कारण क्या होता है हमारा खाना पच पाता है ना। कभी कभी देखते होगे कि खाना तुमको नहीं पचता तो क्या कहते हो, अरे थोड़ा सा जाओ ना हाजमूला खरीद करके ले आओ, है ना। हाजमूला क्या खाते हो, तो खाना बहुत जब खा लेते हो नहीं पचता है तो वो हाजमूला क्या होता है, खट्टा होता है, उसको जब खाते हैं तो क्या करता है, पाचन शुरू कर देता है जल्दी से, है ना। क्योंकि उसको पचने के लिए उसके उल्टा चाहिए, अगर अम्ल है तो क्षार चाहिए और क्षार है तो अम्ल चाहिए, है ना। तो इसी वजह से तो खाने में पीएच मान का बहुत महत्व है। उसके बाद हमारे पास आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय का नाम सुने हो, ठीक है, दंत क्षय। तो दंत क्षय क्या होता है, जैसे दांत झड़ जाता है ना, देखते हुए किसी आदमी का दांत झड़ जाता है ना। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, खट्टा होने के कारण। तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे ही उस पर जोर डालते हैं वो क्या होता है, झड़ जाता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे ये परत बनते चला जाता है। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किस पे, तो लवण का पीएच, लवण के पीएच में हम लोग लवण के साथ जो होता है, जो भी कंपाउंड आता है, जैसे हमारा सबसे पहला कंपाउंड है NaOH, है ना। दूसरा कंपाउंड है हमारे पास क्या, विरंजक चूर्ण। तीसरा कंपाउंड है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और चौथा कंपाउंड है हमारे पास धोवन सोडा। और लास्ट वन है हमारे पास पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है। हम लोग इन सब के बारे में अब बात करने वाले हैं। यहाँ पे पहला है हमारे पास NaOH, ठीक है। NaOH की बात करते हैं। NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मतलब हम NaCl को पानी के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं किसके प्रेजेंस में, विद्युत के प्रेजेंस में, तो हमारा हम NaOH कंपाउंड क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। एनोड पे Cl2, कैथोड पे H2, और विलयन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। इसका उपयोग क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, कैसे बनता है, तो जब NaCl सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसके प्रेजेंस में, विद्युत के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ ही क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस देता है। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग जल की स्वच्छता के लिए PVC और CFC के लिए करते हैं, वहीं हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग ईंधन के तौर पे करते हैं।
यहाँ पे अगर ये दोनों मिल करके HCl बना देता तो क्या करते हैं हम लोग, इस्पात की सफाई करने के लिए, इस्पात यानी कि स्टील का सफाई करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। और औषधि बनाने के लिए भी हम लोग HCl का प्रयोग करते हैं, जो कि HCl क्या होता है, एसिड होता है। और एसिड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। देखते होगे कि सोना चांदी का कोई तुम्हारा जेवर वगैरह होता है तो उसको साफ़ करने के लिए नींबू के रस में डुबाते हो, एसिड में डुबाते हो, तब साफ़ हो जाता है। तो उसी तरीके से तो सफाई करने के लिए HCl का यूज करते हैं। फिर अब बात करें NaOH की, तो NaOH जो होता है वो धातु से ग्रीस हटाने में हमारी मदद करता है। और बात करें अगर ये Cl2 और NaOH दोनों एक साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनाएगा। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज़ को रंगहीन बनाने में करते हैं, चाहे वो घरेलू उपयोग हो या फिर कपड़े का उपयोग हो, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, तो अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, विरंजक चूर्ण। दूसरा विरंजक चूर्ण, ध्यान दोगे समझ में आएगा, एक बार और देखोगे और फिर लिखोगे क्वेश्चन आंसर, खूब याद हो जाएगा। और नहीं तो बस गीत गाते रहोगे, हाँ ना। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये विरंजक चूर्ण हमको कब मिलता है, जब क्या होता है, बुझा हुआ चूना के साथ अगर हम लोग क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है भाई, जल। क्या, विरंजक चूर्ण प्लस जल मिलता है, ठीक है। अब बुझा हुआ चूना का क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब प्लस क्लोरीन का Cl2, इससे क्या बनेगा हमारा, CaOCl2 प्लस H2 ठीक है। संतुलित करते रहना अपना। विरंजक चूर्ण क्या है, तो बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन और मिलता है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण और जल देता है। यहाँ पे देखो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका उपयोग जो है सबसे पहले है कि वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, रसायन उद्योग में, और जल से उसमें का जो कीटाणु वगैरह उसको नाश करने में हम लोग क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या आता है, बेकिंग सोडा। अच्छा, कौन कौन जानता है बेकिंग सोडा के बारे में? बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा भाई? मैदा में रखते हैं उसको मुलायम करने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी आदमी को फुलाना हो तो क्या करेंगे, बेकिंग सोडा खिला दे? हाँ। तो फूल जाएगा। हाँ। तो सबसे पहले किसको खिलाना पड़ेगा? प्रीति और साइन को। हाँ। चलो ठीक है, तो एक काम करना कि अगले दिन ना बेकिंग सोडा ले आना खरीद करके, और 2-2 चम्मच दोनों को रोज खिलाएंगे ना तो एक सप्ताह में तो बस मोटाई दिखने लगेगा। हम कर जाएंगे, उठाने से थोड़ी ना होता है, हिम्मत चाहिए। जब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ये सारा का सारा जब आपस में मिलता है तो बनाता है हमारा NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं शायद। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा कहते हैं। ये इतना सारा कंपाउंड मिला, देखो क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, सब का सब मिला तो क्या NH4Cl हम लोग बात किए, दुर्बल अम्ल था ना, और क्या बनाता है, बेकिंग सोडा बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये त्रिभुज का मतलब क्या होता है, गर्म करना, उष्मा में रखना, तब जाके होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया को भी जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, NH4Cl, ठीक है। साथ ही साथ हमारा बेकिंग सोडा देता है। उस बेकिंग सोडा का उपयोग है कि बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, पावरोटी को मुलायम करने में, खमीर में, ये सब में करते हैं, यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। और अग्निशामक में यूज करते हैं, यही इसका प्रमुख यूज है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा समझ में आया, फॉर्मूला याद कर लेना उसका, क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। चौथा इसका नाम है धोवन सोडा।
धोवन सोडा का मतलब होता है धोबिया सोडा, मतलब धोने का सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं Na2CO3 प्लस क्या पानी के साथ मिलाते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बनाता है हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 10H2O मिलाएंगे तो ये इंटू है बीच में, इंटू 10H2O। तो ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा धोने का सोडा। क्या हो रहा है कि धोवन सोडा किसे कहते हैं। तो धोवन सोडा क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट को अगर हम 10H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम क्या करता है, धोवन सोडा बन जाता है। और धोवन सोडा का उपयोग क्या क्या है, तो कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में और कागज़ के उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स के उत्पादन के लिए इसका यूज करते हैं। घरों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये हुआ हमारा धोवन सोडा का यूज। इसके बाद हमारा पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये पेरिस वो फ्रांस वाला पेरिस नहीं है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O मिलता है और प्लस 1/2 H2O, 1/2 H2O ये पानी निकाल देता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हम लोग जिप्सम को जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP मिलता है, ठीक है, पॉप क्या, तो ये मिलता है। और पुनः जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं फिर क्या मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है। ये होते रहता है। हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम को जब गर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O है। इसको गर्म करते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O मिलता है प्लस 1/2 H2O। पानी क्या होता है, बह जाता है, सूख जाता है, उड़ जाता है, जो भी कहो। उसका उपयोग क्या है, तो हड्डी को जोड़ने में करते हैं। जो प्लास्टर होता है हमारे हाथ में ऐसे लटका के चलते हैं सो, ठीक है। उसके बाद खिलौने और सजावट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खिलौना बनाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। या जब कच्चा रहता है तो उसको लेकर बनाते हैं, जब सूखता है तो आकार ले लेता है खिलौने का। उसके बाद रगड़ रगड़ के साफ करके उसको चिकना बनाते हैं, ठीक है। सतह को चिकना करने में जैसे तुम मान लिए कि तुम्हारा दीवार उवाल है, ठीक है, तो उस पर जब पुट्टी चढ़ाते हो, पुट्टी चढ़ाते हो तो गीला करते हो, लेकर के ऊपर चढ़ा करके फिर देखो चिकना हो जाता है। जब सूखता है तब हो जाता है ना। उसके बाद देखते हो हाथ ऐसे करते तो फिसलता है हाथ, तो सतह को चिकना करने में भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो तुम्हारा ये पांचों को पांचों खत्म हो गया। अब इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। कुल मिलाकर के हमारा ये लवण और लवण का pH में जहाँ पे हम लोग NaOH, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस सबको यहाँ पे हम लोग ख़त्म किए, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एक तो सबसे पहली नंबर पूरा देखिए, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर आप अभी ये बात सुन रहे हैं तो ज़रूर है कि आप पूरा देखे होंगे। तो थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए।